पढ़ने जा रहे हैं आज? टेंस। ठीक है, टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामेटिकली सिचुएशन से देखा जाए, बोलने के लिए देखा जाए, टेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, उसी को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं टेंसेस होते क्या हैं, ठीक, कितने तरह के होते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम? टेंस। ठीक है, टेंस होते क्या हैं? टेंस क्या होता है बच्चे? समय। ठीक है, क्या होते हैं? समय। टेंसेस क्या हो गए? समय। टाइम, टाइम तो हमको पता ही है ना, टाइम। अब आप सबको पता है कि टाइम कितने तरह के होते हैं? टाइम समय होता है वो 3 तरह के होते हैं, है ना। एक जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैंने कल भी पढ़ाया था, मैं कल आके भी पढ़ाऊंगा, है ना। ये 3 तरह के हो गए। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं वो कौन से हो गए? प्रेजेंट। ठीक है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं? जो मैं कल पढ़ाया था आपको, है ना, कल भी तो पढ़ाया था ना मैंने, तो ये पढ़ाया था, तो ये क्या? पास्ट। जो आज से पहले, है ना, जो अभी से पहले जो भी हो गया पास्ट, वो पास्ट में चला गया। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था, मैंने परसों पढ़ाया था, मैंने 1 महीना पहले भी पढ़ाया था, है ना, तो वो क्या हो गया? पास्ट। जो मैंने कल पढ़ाया था ना, कल, कल कौन सा कल? जो बीत गया। ठीक है, जो बीत गया वो कौन सा हो गया? पास्ट। अब हम फिर से इकट्ठे होंगे कल, फिर से पढ़ेंगे ना, फिर से जो हम फिर से पढ़ेंगे कल वापस आएगा, जो आने वाला कल होता है वो कौन सा होता है? फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर क्या हो गया? आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल क्या हो गया? फ्यूचर। ओके, ये समझ में आया? इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? टेंस। टेंस क्या होता है? समय, है ना। टेंस क्या हो गए? समय। अब समय कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। तो टेंस कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। एक समय जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, एक समय जो मैंने कल पढ़ाया था, एक समय जो मैं कल पढ़ाऊंगा। ये कितने हो गए? 3 तरह के। तो वही हो गए, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो हो गया प्रेजेंट में, जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, जो बीत गया कल भी पढ़ाया था, वो हो गया पास्ट में, और मैं कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आने वाला कल है वो हो गया फ्यूचर। ठीक है, यही होते हैं हमारे टेंस। ठीक है, और टेंस में क्या सिर्फ टाइम मेंशन होता है? नहीं, टेंस में काम भी होता है ना। टेंस में काम होता है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं, है ना, पढ़ाने का काम कर रहा हूं ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, काम मैंने खत्म कर दिया, डन कर दिया, है ना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या बात हो रही है? रेगुलर बात हो रही है ना। पढ़ा रहा हूं मतलब ये हो गया काम। क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है कंटिन्यूस का, है ना। ये काम कंटिन्यू चल रहा है ना। एक मैं पढ़ा चुका हूं मतलब खत्म कर लिया। जो पढ़ा चुका हो गया वो क्या हो गया? परफेक्ट, है ना। मैं खाना खा चुका हूं, खा लिया मैंने, परफेक्ट। ठीक है, मैं नहा चुका हूं, नहा लिया, परफेक्ट। ये काम क्या हो रहा है? नहाने का हो रहा है। नहा चुका हूं मींस परफेक्ट हो गया, डन हो गया। ठीक है, नहीं, वो क्या हो गया? परफेक्ट। एक मैं नहा रहा हूं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये क्या हो रहा है? रहा हूं मींस कंटिन्यूसली चल रहा है, ये क्या हो गया? कंटिन्यूस। तो एक होता है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इनडेफिनेट जो है ये किससे बना है? डेफिनेट से। ठीक है, डेफिनेट क्या हो गया? कोई चीज पक्की, है ना, डेफिनेटली, है ना। डेफिनेटली हम बोलते हैं डेफिनेट, वो पक्का। लेकिन इनडेफिनेट क्या हो गया? कच्चा पक्का, है ना। इनडेफिनेटली जो चीज होती है, जैसे मैं खाता हूं, मैं लिखता हूं, है ना, कब लिखता हूं? सुबह भी लिखता हूं, शाम को, है ना। ये क्या हो गया? ये इनडेफिनेट हो गया, है ना। परफेक्ट क्या हो गया? जो काम कर चुका हूं, ये डन हो गया है। और कंटिन्यूस क्या हो गया? जो काम कर रहा है, जो काम चल रहा है ना, कंटिन्यूसली चल रहा है। आप लिख रहे हो, कंटिन्यूसली लिख रहे हो, ठीक है, नहीं। ये क्या हो गए? अब हम ऐसा भी कह सकते हैं टाइम प्लस टाइम और वर्ब को दोनों को ऐड करें तो हमारे क्या बनते हैं? टेंस। ठीक है, कौन सा काम किस समय हो रहा है, ये हमारे टेंसेस दोनों को मिलकर के बनते हैं। टाइम और वर्ब को मिलकर क्या बनते हैं? हमारे टेंसेस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट के आगे भी टाइप्स होती हैं।
वो टाइप किसके बेसिस में होती है? काम के बेसिस में, है ना। देखिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, अब इसकी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब हमारा काम क्या हो रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ पे ये एक सेकंड, इंडेफिनिट, ठीक है। समय क्या है हमारा? प्रेजेंट ही है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। एक प्रेजेंट में समय तो प्रेजेंट का है, लेकिन काम हो चुका है, डन हो गया, ठीक है। जो काम हो चुका है वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। एक टाइप्स इसकी और भी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या, ये देखो प्रेजेंट के साथ काम इंडेफिनेट, ठीक है। प्रेजेंट के साथ काम, समय तो प्रेजेंट का है, समय तो जो आज का है, जो मैं कर रहा हूं ये वाला, लेकिन काम कर रहा हूं लगातार, ठीक है, कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं। प्रेजेंट के साथ तो काम हो, समय क्या ही है? प्रेजेंट का, लेकिन मैंने काम कर लिया है ना, काम कर चुका हूं मैं, वो क्या हो गया? परफेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे जब आगे जाएंगे, ठीक है। तो सभी टेंस को समझेंगे हम आगे चल के, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या ये पास्ट के साथ भी होता है? हाँ, ठीक है। पास्ट के साथ, कल मैं पढ़ा रहा था, कल मैं पढ़ा चुका था, इस समय कल मैं पढ़ा चुका था, है ना। तो अब जैसे पास्ट है, पास्ट में भी मैं कंटिन्यूस काम कर रहा था ना कल भी, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट भी था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट भी था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी था, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब फ्यूचर में भी होगा, कल भी मैं पढ़ा रहा हूँगा, कल भी मैं पढ़ा चुका हूँगा, है ना। तो ये सब फ्यूचर में भी यूज होगा। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ में आया? ये कैसे बने, ये किस बेसिस में बने? टाइम के साथ हमने काम को ऐड किया, समय तो हमें बता रहे हैं ना कि ये समय बता रहा है ना, समय के साथ कौन सा काम हो रहा है, ये दोनों मिलकर के हमारे इसके टाइप्स बनते हैं, किसके? टेंसेस के। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो अभी से पूछ लो, ठीक है। आदि आप वगैरह किसी को है दिक्कत? नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे टेंसेस, समझ में और समझते हैं। अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, या कोई भी टेंस पास्ट में है, या कोई भी टेंस फ्यूचर में है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो टेंस प्रेजेंट में है, वो पास्ट में है, या वो फ्यूचर में है? इसको समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, उसमें या तो लगा होगा डू डज, ठीक है, या इज, आर, एम, ठीक है, या तो लगा हुआ इसमें हैज, है। समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करनी है। अगर यहां पे किसी भी सेंटेंस में डू डज लगा होता है, या इज और एम लगा होता है, या हैज हैव लगा होता है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट में। समझ में आया? अब पास्ट में, अगर पास्ट में देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में लगा है डिड, फिर लगा है वाज, वर, या लगा है हैड, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट। या अगर डिड लगा है, वाज, वर लगा है, हैड लगा है किसी भी सेंटेंस में, तो ये हमने देख करके समझ जाना है कि ये पास्ट की बात हो रही है इस सेंटेंस में। समझ में आया? अगर किसी भी सेंटेंस में डिड, वाज, वर, हैड लगा होता है, तो हमें ये समझ जाना है कि ये बात जो है ये
पास्ट की हो रही है। ऐसे ही फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में देखा जाए तो विल और शैल, बस अगर हमें विल और शैल का पता, जिस भी सेंटेंस में विल शैल लगा होगा तो ये समझ जाना कि ये बात फ्यूचर की हो रही है। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, किसी भी सेंटेंस में डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव लगा होगा तो ये बात हो रही है प्रेजेंट की। समझ में आ गया? अब किसी भी सेंटेंस में डिड, वाज, वर या हैड लगा होगा तो ये बात हो रही है पास्ट की। अगर किसी भी सेंटेंस में विल और शैल का यूज होगा तो ये बात हो रही है फ्यूचर की। समझ में आ रहा? ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट के, ऐसे ही फ्यूचर के। अब सबको हमने क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कैसे यूज करना है, वो इंग्लिश यूज में किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, वो भी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और आप सभी बच्चों ने वो प्रैक्टिस करके मुझे डेली एक वीडियो सेंड करनी है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो वीडियो जो है आपकी भी अपलोड की जाएगी, ठीक है, यूट्यूब में, और उसी से वो प्रैक्टिस डेली करनी है, सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आइए अब जो सेंटेंसेस जो हैं, जो टेंसेस जो हैं, उसको रूल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, हिंदी में अगर कोई भी आप काम करते हो, है ना, जिसके लास्ट में करता, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, है ना, ये यहां भी आपको देखिए तो आपको ये समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। हिंदी में अगर की पहचान, हिंदी में कैसे पहचानना है वो बता रहा हूं, ठीक है। कैसे? कोई काम करते हो, सोते हो, हंसते हो, रोते हो, है ना, जिसमें ता, ते, ती वाले यूज होते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो अब इसको समझते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका रूल है, ये रूल आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो उसको हम इस सेंटेंसेस बनाने हैं इस रूल में, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एस और ईएस, फिर आएगा आपका एक ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को समझते हैं कि ये कैसे यूज होगा, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूं, आई गो टू दिल्ली, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, आई, ठीक है, मैं, मेरी बात हो रही है, मैं क्या हूं इसमें, सब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है कोई भी क्रिया करना, है ना, कोई भी कार्य करने को हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, है ना, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का, आई गो, गो क्या होता है, जाना, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो ही रहेगी, सेकंड क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, थर्ड क्या होगा, गॉन हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हमने एस और ईएस क्यों नहीं लगाया, एस और ईएस वहां पे लगता है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, जैसे ही, है ना, हम किसी, आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, यू सेकंड है, और किसी थर्ड बंदे की बात करेंगे अगर, वहां पे हम एस और ईएस यूज करेंगे, ठीक है। और आई के साथ हमेशा आई के साथ हमेशा गो ही लगेगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद बात हो रही है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिल्ली, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मैं जम्मू जाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और वर्ब क्या है, गो, ठीक है, समझ में आया।
पूरा क्लियर है। अब एक और बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए आई के आगे जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। आई के आगे फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, जैसे आई प्ले, ठीक है, मैं खेलता हूं, आई रन, आई वॉक, आई लॉग, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। आई प्ले, क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, लगा दो क्रिकेट। आई रन, आई वॉक, आई लव, ऐसे कहीं भी आई के साथ कुछ भी लगा लो, कोई भी वर्ब की फॉर्म लगा लो, ठीक है। चलते हो, रोते हो, हंसते हो, खेलते हो, ठीक है, सब क्या हो गया, ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई के साथ ये लगाना, ही हो गया तो थर्ड पर्सन, वह खेलता है, ही प्लेज, वह रोता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसका क्या लगेगा, ही, रोते को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीप, ठीक है। ही वीप आएगा या ऐसे लगेगा, साथ में ऐसे लगेगा, क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव कैसे करना है ये भी सुन। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इन्हीं सभी सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा हमारा डू या डज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसके साथ लगेगा नॉट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रूल से हम जो भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उसको नेगेटिव कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए ये करके देखते हैं। यहाँ पे लिखे आई गो टू दिल्ली, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या था इसमें, आई, तो यहाँ पे लिख दो आई। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा लगेगा डू, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाना है हमने, डू। तो उसके साथ क्या लगना है हमारा, नॉट, क्या लगना है, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी, गो। आई डू नॉट गो दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या था, टू, तो यहाँ पे लगा दो टू। आई डू नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, है ना। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन, मैं नहीं चलता हूँ, आई डू नॉट वॉक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एफर्मेटिव, ये हो गया हमारे नेगेटिव। तो अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, ठीक है। तो अब इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सिंपल सी चीज हम इंटेरोगेटिव में करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे ये डू और डज है, ये आ जाएगा पहले, ठीक है। जैसे ये डू और डज है, ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ क्या आएगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने अफर्मेटिव में नेगेटिव में किया और इस रूल से, ठीक है। और अफर्मेटिव को अब हम इस रूल से इंटेरोगेटिव में करते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है, अगर हमसे पूछे क्या तू जाता है, क्या तू खाता है, क्या तू रोता है, क्या तू हंसता है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव, है ना। चलिए, तो साथ में हम ये लगाना नहीं भूलें, ठीक है। ये साइन जो है ये बहुत ही जरूरी होता है इंटेरोगेटिव में, नहीं तो इसके अगर ग्रामर इस तरह से एग्जाम में आ जाए तो ये ना डालोगे साइन तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके सेंटेंस बनाते हैं। आई डू नॉट गो टू दिल्ली, बनाओ। सबसे पहले क्या आएगा, डू, सब्जेक्ट क्या था, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो टू दिल्ली, ठीक है। आगे आ गया साइन। उसके बाद आई रन, डू आई रन,
डू आई वॉक, डू आई लाफ। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव के भी, ठीक है, और अफर्मेटिव के, और इसको नेगेटिव में भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब करते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव होता क्या है ना, WH फैमिली देखा हमने, व्हाट, वेयर, व्हाई, है ना, ये सब किसमें आते हैं? डबल इंटेरोगेटिव में। अब इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले लगता है इसमें WH फैमिली के वर्ड्स, ठीक है, प्लस WH फैमिली के वर्ड के साथ में क्या लगता है हमारा? डू या डज। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्यों खेलता हूं? हैं? वाई, वाई डू आई प्ले, वाई डू आई रन, वाई डू आई लाफ। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। समझ में आया? चलिए, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं सबकी वापस, सब ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले हमने ये किया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, टेंस और काम दोनों मिलकर के टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़े कि टेंस के सभी रूल कैसे बने, है ना, और टेंस जो वर्क दोनों मिलकर के उन्होंने कैसा काम किया, ये भी हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने सबसे पहले स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया? सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल के साथ हमने जो एग्जांपल्स दी। अफर्मेटिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? एक एग्जांपल ही हमने, आई गो टू दिल्ली। ठीक है, अब इसमें आई क्या था? सब्जेक्ट, गो क्या थी? जाना, कोई कार्य हो रहा है, कोई जा रहे हैं हम। ठीक है, वो क्या हो गया? आई गो, गो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और एस और एस कब यूज करेंगे? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जब किसी तीसरे बंदे की बात होगी, वो बंदा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तब क्या रहेगा हमारा? एस और ईएस। उसके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया और मैं जा कर रहा हूं, जब मैं जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई ईट फूड, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ईट क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, फूड क्या हो गया? खाना, दैट इज ऑब्जेक्ट। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया? उसको नेगेटिव में चेंज किया। नेगेटिव में हमने कुछ नहीं किया, नॉट का यूज किया। नॉट का यूज करके तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। हम कहते हैं यार मैं खाना नहीं खाता हूं, है ना, तो क्या करें? खाना नहीं खाते तो आई के साथ हमने क्या लगाया? डू डज लगाना था यहाँ पे नेगेटिव करने के लिए। आई डू नॉट ईट फूड, है ना, मैं जम्मू नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू जम्मू। आई समझ? वह जम्मू नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू जम्मू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? उसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया। इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? डू डज पहले लेके आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले लाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे डू आई गो टू दिल्ली, डू आई रन, डू आई वॉक, डू आई लव। ठीक है, उसके साथ हमने क्या यूज किया? WH फैमिली हमने यूज करके डबल इंटेरोगेटिव भी बनाए। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे? अब बोलना कैसे है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है? अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, अगर आपने स्पीकिंग में इनको यूज करना है, तो क्या करना है आपने? ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसकी ये इंग्लिश बोलने के लिए काफी काम आता है टेंस। ठीक है, कोई भी काम आप करते हो, है ना, कोई भी काम क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, है ना, मैं क्या हो गया? आई, है ना, आई के आगे कोई सी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगा लो, जैसे आई रन, ठीक है, मैं दौड़ता हूं। आई वॉक, मैं चलता हूं। यहां से मैं लिखिए आई बाय, मैं खरीदता हूं।
आई बर्न, मैं, बर्न क्या होता है, जलाना, जलाता हूं, ठीक है। आई ब्रिंग, ब्रिंग क्या होता है, लाना, मैं लाता हूं, ठीक है। कम, आई कम, मैं आता हूं, मैं करता हूं, आई डू, मैं करता हूं। बीट क्या होता है, मारना, आई बीट, ठीक है। मैं मारता हूं, मैं चुनता हूं, आई चूज, ओके। समझ में आया? ये क्या आपका, ये आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, आई रन, आई डू नॉट रन, डू आई रन, व्हाई डू आई रन, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है हर एक टेंस की, ठीक है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, इसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, आई रन, अब क्या लिखोगे, आई डू नॉट रन, आई वॉक, आई डू नॉट वॉक, आई बॉय, आई डू नॉट बाय, आई बर्न, आई डू नॉट बर्न, आई ब्रिंग, आई डू नॉट ब्रिंग, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, अब ये आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये नेगेटिव में हो गया, इसको इंटेरोगेटिव में कर दो, डू आई रन, डू आई वॉक, ठीक है। डू आई बॉय, डू आई बर्न, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो साथ में इसके साइन ऑफ इंटरोगेशन पक्का डालना ही होता है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। WH फैमिली में भी जाएगी, व्हाई डू आई रन, इसमें भी आपने ये यूज करना है, ठीक है। तो ये ऐसे आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिर से देखिए, आई रन, आई डू नॉट रन, डू आई रन, व्हाई डू आई रन, ठीक है। आई वॉक, आई डू नॉट वॉक, डू आई वॉक, व्हाई डू आई वॉक, आई बाय, आई डू नॉट बाय, डू आई बाय, व्हाई डू आई बाय, आई बर्न, आई डू नॉट बर्न, डू आई बर्न, व्हाई डू आई बर्न। इस तरह से आपने क्या करना है, पांच फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लेकर के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके आप वीडियो बनानी है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। तो कौन कौन सा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। कौन सा बच्चा जो है वो दिल से टेंसेस पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा जो है वो दिल से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ये हमें पता चलेगा आपके वीडियो से, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिर से करिए, आई रन, आई डू नॉट रन, डू आई रन, व्हाई डू आई रन, ठीक है। आई वॉक, आई डू नॉट वॉक, डू आई वॉक, व्हाई डू आई वॉक। इस तरह से प्रैक्टिस आपने करनी है और पांच वर्ब की फॉर्म लेके घर में जाना है, घर में जाके पहले प्रैक्टिस करनी है। कोई नहीं प्रैक्टिस कर रहा तो आपने क्या करना है, मिरर के आगे खड़े होके खुद को प्रैक्टिस करना, उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। समझ में आया? राधिका, शगुन एंड वंशिका, ठीक है। तीनों अब बताएंगी हमें कि हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो आप अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाइए, आप उसको चेंज कीजिए नेगेटिव में, तो आप करिए उसको इंटरोगेटिव में। चलिए, I play, I do not play, do I play, I beat, I do not beat, do I beat, I choose, I do not choose, do I choose, I laugh, I do not laugh, do I laugh, I bring, I do not bring, do I bring, I buy, I do not buy, do I buy, I go, I do not go, do I go, I walk, I do not walk, do I walk। चलिए, तो इसी तरह से आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करके आपने डेली हमें वीडियो सेंड करनी है, सभी बच्चे, ठीक है। तो अभी आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, तो फिर आगे